सार शब्दभेद सत्पुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि आप कैसे परमात्मा को जान सकते हैं। हालांकि इस सवाल का उत्तर कई वीडियो में दिया गया है, लेकिन इस वीडियो में कुछ विशेष वाणियां भी रखेंगे जो कि सदगुरु कबीर साहब की हैं। और अगर कबीर साहब को आप मानते हैं, कबीर जी पर अगर भरोसा करते हैं, तो बेशक आज आप इस बात को समझ पाएंगे कि परमात्मा को आप 3 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर परमात्मा को आप जान सकते हैं। बताइए कितना सरल है परमात्मा को जानना। लेकिन फिर भी उसे जानने में असमर्थ हैं आप लोग, यानी नहीं जान पाते हैं। बात क्या है कि आप इसी बात को नहीं समझते, इसलिए सदगुरु कबीर के विचारों को लेकर चला करिए। जैसे साहब ने कहा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपन जग में होत हंसाए। जैसे कि जो काम नहीं करना चाहिए परमात्मा को पाने के लिए, ऐसे ही काम आप करते जा रहे हैं, तो अंत समय में क्या होगा, आप पछताएंगे। यानी पूरा जीवन आपका बीत जाएगा भक्ति करते करते, फिर से आप 84 लक्ष योनियों में भटकने के लिए चले जाएंगे। अंत में बाद में पछताएंगे ही ना कि हमने भक्ति तो की थी लेकिन सही तरीके से नहीं की थी, इसलिए हमें फिर से दूसरा शरीर प्राप्त करना पड़ा। फिर आप संसार में उलझ जाएंगे, फिर भक्ति के मार्ग में भटकेंगे, है ना। तो यानी जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक भटकना ही है। तो मोक्ष कैसे होगा? परमात्मा आत्मा को जानने एवं पहचानने से। जानने और पहचानने में बहुत अंतर है, बताएंगे हम। जानना बहुत सरल है, पहचानना थोड़ा कठिन है। क्योंकि आप मान लीजिए आज हमें पहली बार देख रहे हैं, तो आप क्या पता हमारे बारे में आप क्या सोच रहे होंगे कि ये बच्चा है, बालक है, इसे क्या मालूम होगा, है? तो कुछ ऐसी बातें आप लोग अभी सिर्फ हमको जान रहे हैं कि ये भी कोई इंसान है। लेकिन अगर आप बहुत पहले से हमसे जुड़े हैं तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि हम कौन हैं। तो बात वही है, जब हम किसी की संगति में रहते हैं तब हमें कुछ समय के बाद पता चलता है कि उसके आचार विचार किस प्रकार हैं, क्या खूबियां हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार परमात्मा को जानने के बाद पहचानने वाली कला जो है वो ये है। इसी को कहते हैं परमात्मा की संगति आपको करना है, परमात्मा के साथ रहना है, तो परमात्मा के सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। यानी कि वह जिस प्रकार से अपने आप में रहता है, ठीक इसी प्रकार से आप अपने आप में रहने लगेंगे। यानी आपका निज स्थान परमात्मा की गोद है। अब परमात्मा की गोद का मतलब यूं मत समझ लेना कि परमात्मा कोई शरीरधारी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए प्रैक्टिकल रूप से चलते हैं। प्रैक्टिकल रूप में हम जानेंगे, सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा की खोज के विषय में कहा, आपकी तलाश केवल परमात्मा है। और कुछ लोग इस संसार में परमात्मा को नहीं, अपने आप को जानने के चक्कर में लगे हुए हैं। 2 चीजें यहां पर आती हैं। कुछ लोग तो अपने आप को खोज रहे, कुछ लोग परमात्मा को खोज रहे। अब यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने 2 बातें बतलाई हैं। एक तो ये है आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहा वैसे। तो 2 शब्द सदगुरु कबीर साहब ने क्यों कहा, आत्म चीन परमात्म चीन है। यहाँ पर 2 शब्द क्यों लगाए? उन्होंने इसलिए ऐसा कहा कि आत्मा को जिसने जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया। ठीक, वही सच्चा संत है, वही सच्चा सदगुरु है, और वही गुरु आपको बनाना चाहिए। पर आप लोग कैसा गुरु बनाते हैं? जो आपको आडंबरों में उलझा देता है, जो आपको थोथा ज्ञान देता है, मतलब किसी काम का वो ज्ञान नहीं है। ऐसे गुरुओं को आप गुरु बना लेते हैं। अंततः क्या होगा, परमात्मा आपको मिलेगा नहीं, परमात्मा को आप जानेंगे नहीं, क्योंकि आपके खोजने का तरीका अलग है। और सदगुरु कबीर साहब ने क्या तरीका बतलाया है, अब उसे जान लो। उन्होंने कहा, वस्तु कहीं खोजे कहीं, वस्तु ना आवे हाथ। अब उसे यहां पर वस्तु का नाम दिया गया, मतलब जिसे तुम खोज रहे हो।
वस्तु ना आवे हाथ मतलब वह मिल नहीं रहा। आप नाना प्रकार के जतन कर रहे हैं, है ना, कोशिश कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, है ना, धुन सुन रहे हैं, जो भी साधना आप कर रहे हैं। तो साहब क्या कर रहे हैं, वस्तु कहीं खोजे कहीं, मतलब आप खोज रहे हो पश्चिम की तरफ, वो है पूर्व की तरफ। थोड़ा समझना है, मतलब आपके खोजने का जो तरीका है वो गलत है, इसलिए नहीं मिल पा रहा। तो वस्तु कहीं खोजे कहीं, वस्तु ना आवे हाथ मतलब वह चीज आपको नहीं मिल रही। आपकी तलाश ही परमात्मा है। तो परमात्मा जब आपकी तलाश है तो परमात्मा मिलेगा कैसे, ये जानना जरूरी है। तो सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा, भेदी सदगुरु खोज ले वस्तु हाथ की हाथ। तो आपको वस्तु नहीं ढूंढना है, क्या ढूंढना है, भेदी गुरु। भेदी गुरु को साध ले, मतलब भेदी गुरु को खोज ले। भेदी यदि सच्चा गुरु को खोज ले। अब यहां पर समझिए भेद क्या है, इसी भेद को पारसुर सारा संसार नहीं जानता। जो भेद हम जानते हैं, एक भेदी गुरु उस बात को जानता है जो आप नहीं जानते हैं और हम जानते हैं, यहीं पर समस्या है। अब आपको भरोसा नहीं होता होगा कि 5 सेकंड के अंदर कैसे जान लेंगे। आपको हमने कभी नहीं देखा, आपको हमने कभी नहीं जाना, तो हम आपको कभी नहीं जानेंगे। जब आप हमारे सामने आएंगे तब हम आपको जानेंगे। इसी प्रकार से जो व्यक्ति उसे जान लेता है वही जानता है। अब उसे देख तो सकते नहीं, क्योंकि परमात्मा चर्म दृष्टि से देखा नहीं जा सकता, तो उसे जाना जा सकता है। अब आप कैसे जानते हो ये आपकी बात है, ठीक है। वस्तु ना आवे हाथ, भेदी सदगुरु खोज ले वस्तु हाथ की हाथ। यानी अगर गुरु तुम्हें सच्चा मिल गया तो शब्दों की वस्तु मिल जाएगी। अब ये गुरु का काम है कि तुम्हें 5 साल में दे रहा है कि 10 साल में दे रहा है कि 1 साल में दे रहा है कि तुरंत दे रहा है, ये गुरु का काम है। वो चाहे किसी भी समय दे सकता है, लेकिन फर्क ये है कि आपके अंदर योग्यता, आपके अंदर पात्रता देखकर ही दी जाती है। उसे पाने की योग्यता में देखिए, मार्कशीट मिलने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, वही 5 ही सेकंड लगेगा। कोई भी मास्टर होगा आपको उठा के दे देगा, है ना। मार्कशीट मिलने में कितना लगता है, यानी कि डिग्री मिलने में कितना समय लगा, और उसकी पढ़ाई करने में आपको कितना समय लगा, ये यहां पर आपको सोचना है। तो इसी प्रकार से गुरु जब आपको परख लेता है, गुरु जब आपको समझ लेता है कि यह समझ सकता है, यह समझदार हो गया है, यह विवेकशील हो गया है, यह बुद्धिमान हो गया है, क्योंकि उसको पहचानने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो परमात्मा से सच्ची लगन और ज्ञान होना चाहिए, यानी विवेक होना चाहिए आपके पास। दूसरी बात सच्ची लगन, यानी कि गुरु पर विश्वास होना चाहिए। तो अब यहाँ विश्वास के नाम पर संसार को धोखा मिल रहा है, ठीक है। तो वस्तु कहीं खोजे कहीं वस्तु ना आवे हाथ, भेदी सदगुरु खोज ले वस्तु हाथ की हाथ। ये पहला शब्द हुआ। वाणियां बहुत है सदगुरु कबीर की, मतलब जो तुम्हें तुरंत मिल सकता है, जिसे तुम तुरंत जान सकते हो, उसे जानने में तुम्हारा न जाने कितना समय चला गया। 10 साल चला गया, 20 साल चला गया, 50 साल चला गया। हम सच कहते हैं, जितने लोग ध्यान कर रहे हैं, ना तो आपको परमात्मा मिला है, ना आप कभी परमात्मा को जान पाएंगे, क्योंकि आपके ढूंढने का तरीका अलग है। सदगुरु कबीर साहब ने सहज समाधि बतलाई है, और सहज समाधि पालथी मार के किसी मुद्रा में बैठकर ध्यान साधना करने वाली समाधि को नहीं बोला गया। सहज समाधि ये है, हम बैठे हैं, हम परमात्मा में चिंतित हो गए, परमात्मा में चिंतन हमारा लग गया, ये सहज है। हम ऐसे ही परमात्मा को स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि हम उसे जानते हैं, और आप नहीं जानते हैं तो आप खोज रहे हैं। तो ध्यान करने वाले को विशेष रूप से यहाँ पर समझना है, ना आपको मिला है ना आपको कभी मिलेगा, क्योंकि ये तरीका गलत है ढूंढने का, ठीक। अब आगे दूसरी वाणी चलते हैं। पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवत हांसी। इस बात को, इस वाणी के हम नीचे की वाणी को बतलाते हैं, जहां पर कुछ विशेष सार है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, हाजिर है ते ही दूर बतावें, दूर की बात निराशी। मतलब जो परमात्मा तुम्हारे सन्मुख है,
उसी को पाने के लिए लोग ऐसी साधना बतलाते हैं जो जटिल हो जाती है, कठिन हो जाती है। तो ऐसा मतलब लोग समझकर वो रास्ता चलना बंद कर देते हैं। जैसा हमने आपको बतलाया कि 5 सेकंड के अंदर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, आप जान सकते हैं, परंतु उसे पाने के लिए काबिल बनने में आपको समय लग सकता है ना। बस फर्क इतना है, हम केवल समय ले रहे हैं और समय के साथ साथ आपको शिक्षा भी दे रहे हैं, और शिक्षा देने के साथ साथ आपकी परीक्षा भी ले रहे हैं। और जैसे ही गुरु के दर्शन आपको होते हैं वैसे ही आपको वह ज्ञान मिल जाता है। यानी गुरु मिल गया और ज्ञान नहीं मिला तो क्या मतलब। इसलिए यहाँ के नियम थोड़ी अलग है। चलिए, हाजिर है तेई दूर बताए में, दूर की बात निराशी। अब हम कहते हैं हाजिर है, जब वो इधर ही है तो फिर समझो कि तुम उसे जान नहीं पा रहे। समस्या इतनी है, क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि तुम्हें बताने वाला नहीं मिल रहा, तुम्हें भटकाने वाला मिल रहा। इसलिए तुम बार बार किताबों के पन्ने घुमाते हो, और पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, ये भी आप समझ गए होंगे। तो आपको करना क्या है, ये तरीका जान लो। तो चलिए, हाजिर है तेही दूर बता में, ये भी सदगुरु कबीर साहब की निर्मल शुद्ध प्रिय वाणी है, यानी पुरानी वाणी है। अब इसको भी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, कबीर की वाणी असली नहीं है। कई सारी बात बताएंगे, आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। ठीक, हाजिर है तेही दूर बता में, दूर की बात निराशी। हम कहते हैं परमात्मा तुम्हारे समीप है, तत्काल उसे जान सकते हो। और कुछ लोग उसी के लिए कुछ ऐसी साधना बतलाते हैं जो तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। और कठिन कैसा भी हो, कठिन ही है, मतलब दूर आपको बतला रहे हैं, ऐसा करने से परमात्मा मिलेगा, बिरले को परमात्मा मिलता है, ऐसा दुनिया भर की बात है। तो परमात्मा दूर नहीं, परमात्मा हाजिर है। अब हम कहते हैं ये बात कैसे समझ में आएगा आपके? कहाँ है कबीर, सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। हम कहते हैं वो समीप है, हम कहते हैं वो आपके पास है, आप उसे तत्काल जान सकते हो। लेकिन ये भ्रम आपका कैसे खत्म होगा? जब गुरु आपको उसका ज्ञान करवाएगा, तब आप मानेंगे कि सच में वो तो हमारे ही पास था। और फिर बात वही है कि इस परमात्मा स्वरूपी समुद्र में आप मछली के समान घूम रहे हो, और आपको प्यास लगी है उसी की। पानी में मीन प्यासी मोहि सुना बतासी। पानी में मीन मतलब मछली होता है। मछली पानी में घूम रही है और कहती है मैं प्यासी हूं। यानी परमात्मा तुम्हारे इर्द गिर्द अंदर बाहर सब जगह है, फिर भी तुम आज तक उसे नहीं जान पाए। ये भेद नहीं मालूम है, तुम्हें पता नहीं है कि परमात्मा कैसा होता है। बस इतनी जानकारी देने वाला गुरु होता है। लेकिन इतनी जानकारी ना होने के कारण आप लोगों को बार बार धोखाधड़ी आपके साथ होता रहता है। और चलिए, और दूसरी वाणी में चलते हैं। अब और समझना, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बता रहे ना, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मुहूर्त में, ना मैं व्रत उपवास में। इस वाणी में भी बहुत सारी बातें, लेकिन यहां पर यह समझना वो कह क्या रहे हैं कि मैं तो तेरे पास में। सदगुरु कबीर साहब परमात्मा का परिचय दे रहे हैं। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। अब समझो, एक पल की तलाश, खोजी हो, पहले खोजी बनो। खोजना क्या है ये तो समझो, गुरु खोजना है। हमने पहले शब्द में बताया था कि वस्तु कहीं खोजे कहीं, वस्तु ना आवे हाथ, और उसी को ले लो। यहाँ पर खोजी हो तुरंत मिल जाओ। तो सदगुरु कबीर साहब ने उस वाणी में क्या कहा, भेदी सदगुरु खोज ले। क्या खोजना है आपको? भेदी सदगुरु, सच्चा सदगुरु, वस्तु हाथ की हाथ। ठीक है, तो इस तरह से आपको खोजना क्या है, पहले ये जान लो, गुरु खोजना है। अब यहां क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसा डरा देते हैं कि एक गुरु बना लिया, दूसरा गुरु बनाओगे तो पाप होगा। ये सारे पाखंडी हैं जो गुरु तो बने हैं लेकिन परमात्मा को नहीं जानते। ये हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, ज्ञान ही नहीं है। गुरु कौन होता है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद यो बताए। यानी जो परमात्मा का परिचय करवा देता है, जो उसे उसकी जानकारी दे देता है कि परमात्मा ऐसा होता है। यानी परमात्मा को तुम्हारे समक्ष गुरु खड़ा कर देगा, ये देख तू इसे ढूंढ रहा था, तो गुरु के द्वारा ही मिलता है। लेकिन यहाँ के गुरु क्या करते हैं? इशारा करते। कुछ लोग तंत्र मंत्र बता रहे, कुछ लोग ध्यान करवा रहे,
कुछ लोग नाना प्रकार की क्रिया कर्म कांड लोग करवा रहे, और ऐसा करते रहने से आपके भक्ति वाला जो लक्ष्य है पूरा नहीं होगा, आप कभी परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। ठीक। इसके साथ साथ एक और विशेष बात हम बतला देते हैं। आदि अनादि मुक्ति पंथ का गुरु द्वारा निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। आप सब लोग अपना योगदान आदि अनादि मुक्ति पंथ में कर सकते हैं, यानी गुरु द्वारा निर्माण के लिए। ठीक है, जो नंबर दिए गए हैं उसी नंबर पे आप अपनी सेवा कर सकते हैं। आगे चलते हैं, परमात्मा के कुछ और विशेष शब्दों को जानते हैं। यानी सदगुरु कबीर साहब ने आपको बिल्कुल सहज मार्ग दिया है, परंतु चलने वाला होना चाहिए। जब आपको परमात्मा की भक्ति इंपॉर्टेंट लगेगी ना, तब आपको माया से त्याग होगा, आप माया के विपरीत चलेंगे, आपको लोभ लालच नहीं होगा, आपको माया अपनी ओर नहीं खींच पाएगी। जब आप खुद ही अपने से चलना चाहते हैं, जब आपकी आत्मा उधर जाना चाहती है। बात क्या है कि आप लोग अभी ऊपरी भक्ति कर रहे हो। हेलो, खुश रहो बेटा। ठीक है, ठीक है। फर्क क्या है, आप लोग लोक दिखावा कर रहे, वेशभूषा के आडंबर में हो, है ना। तो सत साहेब ने तो सबकी बातों को समझाया है, भेष बराबर हो रहा, भेद बराबर ना, तौल बराबर, घूंघची मोल बराबर ना है। आपने बड़े बड़े भेषधारी देखे होंगे, यानी भक्त के नाम पर भेष ही बना लेते हैं कि आप लोग देखेंगे कपड़े से पहचान लेंगे ये कबीरपंथी है, भेष से पहचान लेंगे ये भक्त है। तो इसीलिए कह रहे हैं भेद तो बराबर बना लेते हैं। और हमारा इधर देखो, भेष आपको ऐसा लगता ही नहीं होगा कि हम कोई साधु हैं, और हम हैं भी नहीं साधु, क्योंकि हम तो जगत प्रेमी हैं। ठीक है, तो हम आपको बतलाना चाहते हैं कि परमात्मा को जानने के लिए एक विशेष गुरु की जरूरत होती है, जो गुरु आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में घर बैठे मिल रहा है। घर बैठे आपको ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप इस दुनिया के किसी भी कोने में हैं, वह भेद आपको बता दिया जाएगा, लेकिन समय देना पड़ेगा। आपकी जांच होगी, आपकी योग्यता देखी जाएगी, आपकी पढ़ाई प्रारंभ से शुरू होगी। क्योंकि अगर समझ समझ के आप चलते तो आप गलत गुरुओं को पहले ही पहचान लेते। तो आपके अंदर पहचानने की क्षमता नहीं है, आप केवल समझने का प्रयास करते रहो, ये सही है ये गलत। क्योंकि जब सही बात और गलत बात एक सामने टकराएंगी ना, तो आपको थोड़ा सा अंतर बदलाव समझ में आएगा। और सत्संग आपको सबके सुनना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा सत्संग सुनने वाले दूसरे का सत्संग मत सुनो, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन हम भी कह रहे हैं कि अगर हमारा यहाँ का सत्संग सुनना प्रारंभ कर दोगे तो गारंटी है कि आपको पाखंडवाद से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि हम तो उस प्रैक्टिकल रूप से आपको समझाते हैं, और उस प्रैक्टिकल रूप से आदि अनादि मुक्ति पंथ में ज्ञान भी दिया जाता है। प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं कि आपको धोखे में रखा जाए, ऐसे ही बातें बता दी जाए कि ये मंत्र पढ़ना होता है, ऐसा करना होता है। नहीं, तुम्हें सतमार्ग बतलाया जाता है, तुम्हें क्या कर लेना उचित है, क्या कर लेना उचित नहीं है। यानी शांति चाहिए ना, तो ज्ञान में जब ज्ञान हो जाता है तो शांति मिल जाती है। परंतु जब तक ज्ञान नहीं होगा, सबसे मेन ज्ञान है आत्मज्ञान। अभी एक वाणी और ले लो, चलिए भक्ति करते हैं, आप साधना करते हैं, तो आप जानना भी जरूरी है ना कि किस चीज के कारण हम फंसे हुए हैं। तो अब एक शब्द में और समझ लीजिए, साहब ने एक शब्द में कहा, हस्ती दंत बिन, पक्षी पंख बिन, नारी पुरुष बिना, वैश्य का पुत्र पिता बिनहीना, ऐसे प्राणी ज्ञान बिना। आपको कमी किस चीज की है? ज्ञान की। और फिर एक चीज और समझिए, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। ये भी समझिए, किस बात की कमी है? आत्मज्ञान।
अपने आप को नहीं जान रहे हो, संसार को देख रहे हो, उसी दृश्यमान में आप खोए हुए हो। आपको नहीं, कभी कभी कहीं आप जाते हैं, बहुत सुंदर जगह लगती है, दिखती है, तो आप कहते हैं वाह कितना सुंदर है। आप संसार में उलझ रहे हैं जानबूझकर, ये पिंड ब्रह्मांड में नाच रहे हैं आप। अगर आप तंत्र मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ साधना आदि करते हैं, तो ये कौन सी भक्ति होती है? पिंड की साधना। और इनसे अलग जो ध्यान अवस्था में, मुद्रा में ध्यान करते हैं, साधना योग करते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है ब्रह्मांडी साधना करते हैं। तो पिंडी साधना, ब्रह्मांडी साधना अलग अलग हो गई। और इन दोनों से परे है सदगुरु कबीर का ज्ञान। जो परमात्मा है वो इन दोनों से परे है। परे का मतलब अलग है वो पिंड में भी और ब्रह्मांड में भी और बाहर भी और अंदर भी। कहाँ नहीं है वो है सर्वव्यापी। उसे समझने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले तो एक सच्चे गुरु की जरूरत होती है, और दूसरी बात हमारे अंदर भी अनुभव ज्ञान विवेक होना चाहिए। उसे समझने की ताकत, समझने की क्षमता, समझने लायक विवेक हमारे अंदर होना चाहिए। और ये सब तब बढ़ता है जब आपके अंदर परमात्मा के प्रति लगाव होता है। अगर आप माया की ओर खिंच रहे हैं तो आपको हमारी बात समझ में भी नहीं आएगी, ये गारंटी है। क्योंकि हम बीजक का ज्ञान दे रहे हैं, और बीजक में साहब ने खुद ही बतलाया है, बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता होए, ऐसा शब्द दृढ़ावे जीव को बूझे बिरला कोय। तो हमारी बात कौन समझ सकता है? बिरला। बिरला मतलब जो वास्तव में परमात्मा के अलावा उसका कोई लक्ष्य नहीं है, वो परमात्मा को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा व्यक्ति बिरला कहलाता है। कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर ये नहीं आएगा कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं होगा। नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। समय आ जाए तो इस गर्दन को भी काट के दे सकता है अपने गुरु को। मतलब आप यूं समझो ना कि जिसे उस चीज की तलाश है और लगन है, वो कुछ भी दे सकता है। लेकिन हाँ, एक बार जिसने परमात्मा के नाम का बलिदान कर दिया, वह हमेशा के लिए अजर अमर भी हो जाता है, वह संसार के बंधन से मुक्त भी हो जाता है, उसे फिर कभी दोबारा पीड़ा नहीं होती। इसलिए इस सांसारिक पीड़ा को लेकर आपको नहीं चलना है, क्योंकि संसार में दुख सुख है ही, ठीक है। शरीर का दुख है, शरीर नहीं होता तो आत्मा, तो फिर आप जानते हैं कि आत्मा शरीर में रहकर ही परेशान होती है। तो अगर आप अपनी चेतना संभाल लेते हैं, समझ लेते हैं हमारी बात को, तो परमात्मा आपको मिल सकता है, परमात्मा को आप जान सकते हैं। पर कितना है, रास्ता आपको बदलना होगा। और रास्ता यही है, आप किधर भी भटको, आपको अंत में आदि अनादि मुक्ति पंथ में ही आना है। अब ये इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, या फिर 7 जन्म में, जब भी आपको आना होगा मुक्ति के लिए, तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में ही आना पड़ेगा। ये गारंटी है, क्योंकि कबीर की श्रेणी में ज्ञान देने वाला संसार में कोई नहीं हुआ। फर्क इतना है, कबीर जी के ज्ञान में मिलावट कर दी गई है इस कारण से। और दूसरी बात, कोई चार शब्द स्वरूप ज्ञान देने वाला नहीं था। इस समस्या के कारण संसार में कबीर के ग्रंथों में भी मिलावट की गई, इसलिए हम उसको अलग करके पूरा बतला रहे हैं। अलग करके जो बिल्कुल सही है वही स्पेशल। आपको यकीन ना हो तो हम आपको एक बार PDF भेज सकते हैं, आप घर बैठे उस बीजक को पढ़ सकते हैं, तब आपको समझ में आएगा। आप कहीं पर भी बीजक में देख लेना, ना तो आरती चौका का प्रावधान है, ना तो पूजा पाठ का प्रावधान है, ना तो मंत्र जपने का प्रावधान है, कोई प्रावधान नहीं है, ना तो व्रत रखने का प्रावधान है। ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई भी साधना नहीं बतलाई है सदगुरु कबीर साहब ने। केवल सत्य मार्ग दिया है कि तुम्हें कैसे रहना है संसार में, और आत्मज्ञान करवाया है। बस इतना ही उनका काम है। बाकी सब संसार में परमात्मा के नाम पर जो हो रहे हैं वो सब ढकोसला है, ध्यान रखो, ठीक है। तो साबित करो कि तुम परमात्मा को पाने के योग्य हो, और हम साबित करेंगे कि परमात्मा तुम्हें 3 सेकंड में, 5 सेकंड में कैसे मिल सकता है।
ये हमारा दावा है, ठीक है। वैसे भी हम करवाते ही आ रहे हैं। आदि अनादि मुक्ति पंथ में जिसका समय पूरा हो गया, जैसे अभी दिल्ली गए थे, दिल्ली में राजन था पर सपना था पर उन लोगों को 6 साल में ज्ञान करवाया गया, हमसे ही गलती हो गई थी। तो यानी कि आपको जब मिलेगा तब आपको विश्वास होगा, बाकी नहीं समझ में आता है तो आप भटको, क्योंकि भटक तो अन्य समय से रहे हो तो और भटको। हमारी कोशिश है कि भटको मत, या तो इस मार्ग को छोड़ दो, अपना काम धंधा करो और घर द्वार देखो, परिवार देखो, क्योंकि जिस कार्य में सफलता नहीं हासिल होने वाली, जिस कार्य का कोई फायदा नहीं है, वो कार्य करना हमारे हिसाब से व्यर्थ, ठीक है। बनना है तो बिरले बनो, वरना ये नौटंकी करना बंद कर दो, अपना धंधा बिजनेस जो भी है वो करो और परिवार देखो। जब तक जीवन है जैसे रहना वैसे रहो, ये आपका जीवन, ठीक है। बाकी एक बार हम फिर भी समझा देना चाहते हैं, यह एक आपका अवसर है। साहब ने कहा, जीती बाजी क्यों तुम हारी, यह तेरो है अवसर भारी। चौपड़ खेल होत घट भीतर, खेलो खेल सम्हारी। यानी हर कार्य आपको सोच समझ के करना है कि कौन सा कार्य मैं करूं और कौन सा कार्य ना करूं। ये आपको अवसर दे दिया गया है, आप बिल्कुल आजाद हो, जो भी चाहो कर सकते हो, और जो करोगे उसी का परिणाम आपको मिलना है। ये भी आप चाहे लिख के रख लो, चाहे दिमाग में बिठा लो, ठीक है। हम हैं जगत प्रेमी, ना हम आपसे कोई झूठ बोलेंगे, क्योंकि हम उस स्वार्थ की दुनिया से अलग है। हमारा जीवन भी तुम्हारे लिए न्यौछावर है, इसलिए हमने सब कुछ अपने विषय में ज्यादा हम सोचते ही नहीं, क्या सोचे, बस एक जीने की उम्मीद है कि आप लोगों के लिए हम जी रहे हैं, वरना वो भी नहीं थी, हम होते ही नहीं संसार में। तो हमारे विषय में जानने से पहले अच्छा होगा कि आप कुछ वीडियो देखेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप तत्काल फोन कर सकते हैं और हम आपसे बात करेंगे, फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।